आप जानने वाले हैं कि आपकी कुंडली में बैठा शनि आपको मालामाल बना रहा है या फिर वही शनि आपको एक मिडिल क्लास लाइफ जीने पे मजबूर कर रहा है। हमारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ के हर फैसले को डिसाइड करते हैं और उसे इन्फ्लुएंस भी करते हैं। इनको जितनी जल्दी आप समझ लेते हैं, आपके फैसले और आपके डिसीजन जीवन को लेकर अच्छे होने लग जाते हैं। अब देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं, इस तरह का एक लगन चार्ट आपके पास होगा। यहाँ पर मैंने सभी राशियां लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए। ये राशियां नंबर वाइज लिखी हैं और आपकी कुंडली में किसी भी राशि का नाम नहीं लिखा होगा, बस इन राशियों का ये जो नंबर है ना, ये लिखा होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 आपकी कुंडली में बस ये लिखा होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका शनि सेकेंड हाउस में बैठ जाता है तो क्या रिजल्ट देता है। शनि आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर सा लिखा है या फिर SA लिखा है आपकी कुंडली में, तो ये माना जाएगा कि शनि आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि देखिए, 1 2 3, तीसरी दृष्टि पहले पड़ेगी चौथे घर में, 5 6 1 2 3 4 5 6 7, फिर पड़ेगी 8वें घर में इनकी दृष्टि, फिर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर में। इस तरह से शनि अब आपके सेकेंड हाउस किस चीज का होता है? सेकेंड हाउस होता है आपके परिवार का, सेकेंड हाउस होता है आपके पैसों का, धन के मामले का, सेकेंड हाउस होता है आपकी वाणी का। शनि अगर अपनी खुद की राशि में 10 11 में बैठे हैं या 9 12 में बैठे हैं गुरु की राशि में, ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है। ये अपने दम से ही पैसा कमाता है, क्योंकि शनि कहता है कि बेटा किस्मत कुछ नहीं, हार्डवर्क करना है। दूसरी चीज, शनि यहाँ पे बैठा ऐसे व्यक्ति की ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, शनि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का रोना पड़ता है। तो इस हाउस में बैठ के शनि आपकी वाणी ऐसी कर देगा कि आप जब बोलते हो तब लड़ाई होती है या जूते बरसते हैं। इस तरह की कर्कश वाणी भी आपकी कर सकता है, या फिर परिवार वालों से आपको परेशान कर देगा। आप कहोगे कि यार कैसा परिवार मिला है जिन दिन भर परेशान करते हैं, या फैमिली मैटर्स में किसी तरह की कोई परेशानी, कोई कमी आपको दे सकता है। पर यहाँ पे बैठा शनि खुद की राशि में या गुरु की राशि में बैठा इंसान को माला माल बना देता है, करोड़पति बना देता है। ये शनि धन के भाव में मनी की तरह काम करता है। बस राशि अच्छी होनी चाहिए, 9 12 या 10 11 अगर राशि है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इवन शुक्र की अगर राशि है, जैसे कि तुला राशि, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, शुक्र की राशि तुला राशि या फिर वृषभ राशि, तो भी ये शनि बहुत पावरफुल होता है धन के मामले में। ऐसे लोगों को ना मंदिर बहुत जाना चाहिए। अगर आपका शनि यहाँ पर बैठ के आपको पैसों के लिए रुला रहा है, पैसों का रोना पड़ रहा है, देखिए डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। शनि का रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है कि उसकी राशि किस राशि में वो बैठा है। अच्छी राशि मैंने बताया, बुरी राशि में बैठा है तो भी रिजल्ट कैसा मिलेगा। कुछ रिजल्ट इनहेरिटेंस होते हैं, कॉमन होते हैं, जो कि उस हाउस में बैठा प्लेनेट देता ही देता है। ठीक है, ये सारे जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं धन से जुड़े होंगे, परिवार से जुड़े होंगे, या फिर आपकी वाणी से जुड़े होंगे। अब देखिए, शनि की दृष्टि से भी अगर हम समझे तो शनि की दृष्टि चौथे घर पे पड़ती है। चौथा घर होता है आपकी माता का। ये शनि आपकी माता को हड्डियों का कोई दर्द दे सकता है, या फिर माता को किसी भी तरह की उठने बैठने, कमर की, घुटने की दिक्कत भी दे सकता है। 8वें घर में देख रहा है ये शनि आपको ज्योतिष में दिलचस्पी दिलवा सकता है और आप एक प्रकांड ज्योतिष बन सकते हैं, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ये कर रहा है। यहाँ पर बैठा शनि 8वें घर में दृष्टि डाल रहा है, यानी कि अगर आपने लॉटरी खेली, सट्टा खेला, क्योंकि 8वां घर होता है लॉटरी का, वो पैसा जो आपने बिना मेहनत किए कमाया है, जैसे कि इनहेरिटेंस होता है, दादाजी ने प्रॉपर्टी बनाई थी, हमें मिल गई, लॉटरी खेली, जीत गए। अगर आपने लॉटरी या इस सब चीज़ों में, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लॉटरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको शनि बहुत बुरी मार देता है, क्योंकि शनि का ये नेचर ही नहीं है कि वो आपको फ्री में पैसा दे दे। शनि का नेचर है मेहनत करोगे, पैसा खूब दूंगा, पर मेहनत भी करवाऊंगा। उसके बाद शनि 11वें घर में दृष्टि दे रहा है। दोस्त यार अच्छे नहीं मिलते हैं, रिश्तेदार अच्छे नहीं मिलते हैं, इंसान इन लोगों से कटता है, एक टाइम पे अकेला रहने में ही इसको एंजॉयमेंट मिलता है और इस तरह का जीवन ये जीता है। तो ये है शनि सेकेंड हाउस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका शनि बैठ जाए आपके थर्ड हाउस में, यानी कि यहाँ पे शाह लिखा है या फिर SA लिखा है। थर्ड हाउस होता है स्मॉल ट्रेवल्स का, ऑनलाइन काम करने का, मार्केटिंग का, और थर्ड हाउस होता है मेहनत का, हार्डवर्क का। यहाँ पे बैठा शनि अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मेहनत का घर है, मेहनत कराने वाला प्लेनेट यहाँ पे बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता। इसको कितना गिरा लो आप, ये हारेगा नहीं, ये लगा रहेगा और चीज़ों को सक्सेसफुल करके दिखा देगा। इस तरह का शनि बहुत पावरफुल माना गया है, और मेहनत करके ये लोग अपने लिए पूरा एम्पायर खड़ा कर दें, ऐसा भी देखा गया है। तो दिस शनि इज़ वेरी गुड। ऐसे लोगों को ना छोटे छोटे ट्रैवल करते रहने चाहिए, इनके लिए घूमना फिरना बहुत भाग्यशाली हो जाता है। अब यहाँ पे दृष्टि भी देख लीजिए, तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि की यहाँ पे। उसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ेगी शनि की भाग्य के घर में। उसके बाद 12वें घर में, यानी कि 12वां घर होता है विदेश का,
तीसरे घर में अगर शनि बैठा है तो माना जाएगा कि आपको विदेश या विदेशियों से फायदा हो सकता है, विदेश में जाने से फायदा हो सकता है। भाग्य के घर को शनि देख रहा है, आप जितना मंदिरों में ट्रैवल करेंगे, जितना धार्मिक स्थलों पे, कैसे धार्मिक स्थल जो बहुत दूर पहाड़ पे जहाँ पे मेहनत करके पहुंचना पड़ता है, जैसे कि वैष्णो देवी, जैसे कि केदारनाथ, अमरनाथ, ऐसी जगहों पे अगर आप विजिट करें साल में 1-2 बार, आपका ये शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। ये शनि भाग्य को भी जागृत कर रहा है, यानी कि आपकी मेहनत से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल मेहनत और भाग्य का 50-50% लेकर इस दुनिया में चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये 5वें घर को दृष्टि डाला है, संतान देरी से हो सकती है, संतान के होने में कोई मेडिकल इश्यू आ सकता है, 1-2 बार आपने कंसीव किया लेकिन उसके बाद मिसकैरेजेस हो गया, ये भी देखने को यहाँ पे मिलता है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ का रोना पड़ता है, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ का भी रोना पड़ता है। तो इस तरह से ये शनि आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि शनि अगर आपके चौथे घर में बैठ जाए, यानी कि यहाँ पे शाह लिखा है या फिर SA लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसका क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं, मतलब शनि का कोई भी टर्म लिखा है उसका 10वां घर कर्म का होता है और शनि की यहाँ पे दृष्टि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि शनि अगर 5वें घर में बैठेगा तो उसकी तीसरी दृष्टि देखोगे तो इनकम भाव में है। सिर्फ शनि ही है ऐसा जो दुश्मनों का घर है, आपके कोर्ट केस कचहरी का घर है, या फिर आपके कर्जों का घर है। तो शनि यहाँ जब नीच के हो जाते हैं तो ये सारी चीजें आपकी कम कर देते हैं। इन सारी चीजों को आपको कभी लाइफ में फेस नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे बैठा शनि आपको जॉब में बहुत तरक्की देता है, लेकिन ना थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो कर देता है, लेकिन तरक्की अच्छी खासी देता है। यहाँ पे बैठा शनि इस बात की गारंटी करता है कि आप अगर विदेश जाते हैं फायदा होगा, लेकिन विदेश जाने में देरी कर देगा। 30 के बाद विदेश जाता है यूजुअली ऐसा इंसान, और जाता है तो लौट के नहीं आ पाता, यानी कि वहां पे इतना अच्छा करियर सेट होता है, इतनी अच्छी लाइफ बनती है कि इसका मन ही नहीं करता कि हम लौट के आए। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 6th हाउस में बैठा शनि सीधे 12वें घर को देख रहा है। इस तरह से ये शनि विदेश के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन विदेश का भाव सिर्फ अकेला नहीं है, ये भाव आपकी कुंडली में जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है। तो शनि अगर किसी चीज की यहाँ बीमारी देंगे तो वो सिर्फ आपको पेट संबंधी समस्या देंगे, और अगर आप उसे संभाल ले गए, कैसे संभालो, कोई अंगूठी नहीं संभालती, एक्सरसाइज, डाइट, यही 2 चीजें संभालेगी। शनि कहते हैं कि मैं रोना तो तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने इस रोने को खत्म कर दिया, यानी कि इसको एक्सेप्ट करके इसमें डिसिप्लिन बना लिया, हर हाउस के लिए है ये बात, तो मैं बहुत पॉजिटिव भी हो जाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फल भी दूंगा। एंड में मैं थोड़े से आपको रेमेडी भी बता दूंगा, जो आप किसी भी तरह का शनि आपका है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6ठे हाउस का बैठा शनि यूजुअली अच्छा माना जाता है, जॉब के लिए, करियर के लिए उत्साह बनाकर रखता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा लेजी मिलेगा आपको, आलसी मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। ये शनि अच्छा है, नीच का भी है तो भी अच्छा है। तो मैंने नीच का शनि यहाँ पे अच्छा बताया आपको, लेकिन सूर्य की राशि